सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की तथा सत्य वचन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और इज़राइल के लिए वह एक शुभ समाचार सुनाने वाला भेजेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की प्रतिज्ञा थी। नहूम भावी घटना का उल्लेख करते हुए कहता है कि अशूरों का सत्यानाश करने वाला सेना लेकर आएगा, इसीलिए यदि वह अपने गढ़ दृढ़ कर सकें तो कर लें और अपनी सेना तैयार कर लें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्याय के 4 पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मनन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वचन के साथ साथ परमेश्वर के ज्ञान और संबंधों में भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अध्ययन के बाद अपने विचार हमसे साझा करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि क्या वास्तव में ये अध्ययन आपके आत्मिक लाभ का कारण बन रहे हैं या नहीं। तो आइए हम नहूम के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस्राएल के लिए वह एक शुभ समाचार सुनाने वाला भेजूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की प्रतिज्ञा थी। नहूम उस भावी घटना का उल्लेख करते हुए कहता है कि अशूरों का सत्यानाश करने वाला सेना लेकर आएगा, इसलिए यदि वह अपने गढ़ दृढ़ कर सके तो कर ले और अपनी सेना तैयार कर ले, क्योंकि उसने इस्राएल और यहूदा की हानि की है। उनकी सड़कों और चौकों में रथ आपस में टकराएंगे। उनकी शहरपनाह के गुम्मट, जो इतिहास के अनुसार 1500 थे, वे गिराए जाएंगे, अर्थात शहरपनाह गिर जाएगी और बाढ़ आ जाएगी, जिससे राजमहल पानी में डूब जाएगा, वरन पूरा का पूरा बह जाएगा। उसका सेनापति सेना को थमने की आज्ञा देगा, परंतु वे अनसुना करके जान बचाकर भागेंगे। अब हम दूसरे अध्याय के 4 पद से अपना मनन आगे बढ़ाते हैं और वहां पर लिखा हुआ है, रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। दोस्तों, पद 4 में धर्मशास्त्र की व्याख्या की एक विधि है जो सर्वथा अनुचित है। नहूम यहाँ पर अशूरों और उनके शत्रुओं के रथों के मध्य युद्ध की चर्चा कर रहा है। हुआ यह था कि जब अशूरियों के शत्रु उन पर आक्रमण करने आए, तब उनका सामना अच्छी तरह से सुरक्षित नीनवे नगर से हुआ। यूनानी इतिहासकार दियोदोरस सिलिकुस कहता है कि नीनवे में करीब 200 फुट ऊंचे 1500 गुम्मट थे, परंतु घेराव के समय टाइग्रिस नदी में बाढ़ आ गई और शहरपनाह का एक भाग पूरा की पूरा गिर गया और शत्रु के लिए नीनवे में प्रवेश करना आसान हो गया। मित्रों, उस बाढ़ ने वह काम कर दिया जो उनके शत्रु ना कर सके। उसने नीनवे की शहरपनाह को तोड़ दिया, जिस कारण हमलावर उस नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने कृषि के लिए बनाई गई नहरों के बांध खोल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप राजमहल में पानी भर गया। शहरपनाह में इतनी जगह बन गई कि वे उसमें से अपने रथ प्रवेश कर सकते थे। अतः पद 4 का यह विवरण रथों के युद्ध का है जो उस समय घटा था। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यह पद ऑटोमोबाइल की भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणियों की इस तरह की व्याख्या को मैं दुखद मानता हूँ और मुझे खेद है कि वर्तमान समय में हम इसे बहुत अधिक देखते हैं। इसे सर रॉबर्ट एंडरसन भविष्यवाणी करने वालों की बेबुनियाद बातें कहते हैं। आज भविष्यवाणी में लोग बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि संसार में बड़ी बड़ी घटनाएं और संकट हो रहे हैं। लेकिन हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि हम भविष्यवाणी के मामले में कट्टरपंथी बन सकते हैं और हद से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, कट्टरपंथी वह होता है जो अपना मन नहीं बदल सकता और वह विषय भी नहीं बदलेगा। दोस्तों, आज कुछ लोग सिर्फ भविष्यवाणी पर ही ध्यान दे रहे हैं। आखिरकार यह एक सीमित विषय है
और वे अपनी व्याख्याओं में कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं। मित्रों, इस भविष्यवाणी का संसार में मोटर गाड़ी के आविष्कार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप इसका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही साधारण कारण से मोटर गाड़ी सड़कों पर नहीं दौड़ते। सच तो यह है कि कभी कभी ड्राइवर तब दौड़ते हैं जब वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लेकिन मोटर गाड़ी नहीं दौड़ाते हैं। मोटर गाड़ी चौड़े रास्तों पर एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। वास्तव में जब एक दूसरे से वे टकराते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। एक बार नए साल की पूर्व संध्या पर हमने अपने शहर में एक दुर्घटना देखी। जाहिर है कि उस शाम काफ़ी सारे शराबी वाहन चला रहे थे। दोस्तों, मुद्दा यह है कि मोटर गाड़ी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, लोग एक दूसरे से टकराते हैं जो वाहन का नियंत्रण खो देते हैं। पर यहाँ पर नहूम क्या कहना चाह रहा है? रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। मित्रों, यदि आप कभी किसी संग्रहालय में जिसमें अशूरियों के अवशेष रखे गए हैं उन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके रथ के पहियों पर, यानी पहियों के सामने पर एक नुकीला ब्लेड लगा होता था। यह तलवार या हंसिए के जैसा होता था। यह बहुत ही खतरनाक हथियार था जो पहिए के बाहर निकला होता था। रथ चलाने वाला दुश्मन के इतने नज़दीक या करीब हो जाता था, या जितना जा सकता था वो जाता था, और यह नुकीला हथियार दुश्मन के रथ के लकड़ी के पहियों को काट देता था। अब यदि आप एक तरफ का पहिया कटा हुआ पाते हैं तो यह रथ को तुरंत बेकार कर देता था। यही वह धक्का मुक्की है जिसका जिक्र नहूम ने यहाँ पर किया है, और इसका मोटर गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, तब आगे लिखा है, वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। उन दिनों में रथ बहुत तेज चलते थे, हालांकि आज के समय में यह बहुत धीमी गति से चलते हैं। अशूरियों ने रथ से लड़ने की कला को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया था, और दुश्मन ने इसे इतना सीख लिया था कि जब वे नगर में चौड़े रास्तों और नगर के बाहर भिड़ते थे तो लड़ाई बहुत भयानक और भयावह होती थी। मित्रों, नहूम यहाँ सिर्फ इसी के विषय में बात कर रहा है, और मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के वचन से नैतिक और आध्यात्मिक अनुप्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस भविष्यवाणी को लेकर हमारे समय के लिए शाब्दिक रूप से व्याख्या कर सकें। क्या आप यहाँ देखते हैं कि नहूम कितनी उल्लेखनीय पुस्तक है? हमारे पास परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने के लिए एक और उत्तम पद और सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए, जब आप यशायाह 17 अध्याय के 10 पद को पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखता, इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए। दोस्तों, आप इसका अर्थ उन संतरों के पेड़ से नहीं लगा सकते जो आज उस देश में बहुतायत में पाए जाते हैं। संतरे के पेड़ का प्राकृतिक आवास इस्राएल की भूमि है। वास्तव में उस पूरे क्षेत्र में सुलेमान के दिनों में भी संतरे उगाए जाते थे। दोस्तों, जब सुलेमान अपने श्रेष्ठ गीत में सेब के पेड़ के नीचे रहने की बात करता है तो जिस सेब का उल्लेख वहाँ पर किया गया है वह वास्तव में एक नींबू या संतरे की प्रजाति के किसी फल का वर्णन है। संभवतः यह एक संतरे का पेड़ था, जैसा श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 3 पद में पाया जाता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ है कि हम उन पदों को नहीं ले सकते जिनकी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए व्याख्या की गई है, और उन्हें हम अपने समय के अनुसार उपयोग करने और व्याख्या करने का प्रयास करें। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि योना और नहूम की पुस्तक साथ साथ चलती है। योना की पुस्तक कोई भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं है, पर वह नीनवे में योना की सेवकाई की घटना का विवरण है, जब संपूर्ण राष्ट्र परमेश्वर की ओर फिर गया था और परमेश्वर ने अपने दंड को टाल दिया। पर समय के साथ वे परमेश्वर से दूर होते चले गए, और योना के 100 वर्ष बाद परमेश्वर ने नहूम को भेजा, जिसका पूरा संदेश नीनवे के विरुद्ध था। इसलिए हम पाते हैं कि नहूम की पुस्तक में इस नगर के संपूर्ण विनाश की एक बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी मिलती है। वह नगर इस तरह नाश किया गया कि सन 1850 तक नीनवे की जगह का पता तक नहीं लगाया जा सका, और न उसकी खुदाई
की जा सकी। उस खुदाई के माध्यम से निनवे नगर और अशूरी सभ्यता के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला। अब हम आगे बढ़ते हुए पद 5 में देखते हैं कि वह क्या कहता है। नहूम 1:5, वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है, वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। मित्रों, नीनवे का पतन मादियों के हाथ हुआ था जब शेर्स उनके विरुद्ध अपनी सेना लेकर आया। बेबीलोन उस समय महाशक्ति नहीं था, परंतु उन्होंने मादी राजा का साथ दिया था। अशूरों का राजा अपने सेनापतियों पर निर्भर था, परंतु भय के कारण वे लड़खड़ा गए। उस समय युद्ध में शहरपनाह की सुरक्षा युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। और इसके आगे अब हम देखते हैं पद 6 में नहूम कहता है, नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठ जाता है। दोस्तों, नहूम ने कहा था कि टाइग्रिस नदी का पानी नगर में घुस जाएगा। जब युद्ध चल रहा था उस समय भारी वर्षा के कारण टाइग्रिस नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी ने शहरपनाह को तोड़ डाला, जिससे वह नगर पानी से भर गया। और जैसा हमने पढ़ा था, नगर के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठ जाता है। मित्रों, मेरे विचार में बाढ़ के पानी के कारण शहरपनाह की नींव कमजोर पड़ गई और दीवार ढह गई। शहरपनाह का लगभग 2 मील का क्षेत्र नदी के किनारे था। संसार के इतिहास से ज्ञात होता है कि शहरपनाह का एक भाग बाढ़ में बह गया था। यद्यपि वह नगर जल के स्तर से ऊंचा था, पर बाढ़ के कारण शहरपनाह का एक भाग पूरी तरह से गिर गया और शत्रु के प्रवेश करने का मार्ग बन गया। दूसरे शब्दों में, शत्रु जिस प्रयास में लगा था वह बाढ़ के पानी ने संभव बना दिया। और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर नीनवे के विनाश में शत्रुओं का साथ दे रहा था। हमें बताया गया है कि शत्रु ने सिंचाई की नहरें खोल दी थी, जिसके कारण राजमहल पूरी तरह पानी में डूब गया। तब हम दूसरे अध्याय के 7वें पद पर आते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा है, हुसेब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडकों के समान विलाप करेगी। दोस्तों, हुसेब का मूल अर्थ है आज्ञा निकाली गई। अतः इस पद को हम ऐसा पढ़ सकते हैं, और यह आज्ञा निकाली गई, वह बंदी बनाकर ले जाई जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडकों के समान विलाप करेगी। दोस्तों, हमने एक बार देखा कि एक गांव में बांध के पास मवेशियों के पीने के लिए जल कुंड था। वहां दोपहर के समय फाख्ताएं पानी पीने आती थी। जब वे उड़ती थीं तब उनके फड़फड़ाने से ऐसी आवाज आती थी जैसे वे छाती पीट रही हैं। नहूम के वर्णन में यही दृश्य प्रस्तुत किया गया है। प्रसंगवश फाख्ता की पुकार भी रोने जैसी ही सुनाई देती है, परंतु किसी ने मुझे बताया कि यह उनकी प्रेम की पुकार है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 8 में आते हैं, जहां पर वो कहता है, नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। दोस्तों, जल संपूर्ण नगर में भर चुका था और वह नगर झील के समान हो गया था। और जैसा वो कहता है, खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। सेना को खड़े रहने का आदेश दिया गया, परंतु बाढ़ का पानी और शत्रु को आते देख वे अपने सेनापति की बात मानना उचित नहीं समझे। वे जितना हो सका था उतना तेज दौड़ने लगे। तब हम आते हैं पद 9 में, जहां लिखा है, चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं। शत्रु को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि वे उनका सोना चांदी लूट लें। और जैसा कहता है, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं। नीनवे धनाढ्य नगर था और उसकी साज सज्जा का कोई जोड़ नहीं था। उनके राजमहल अति सुंदर थे और लोग सुख सुविधा में रहते थे, क्योंकि उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। उन्होंने उस युग के सब महान नगरों को लूटकर उनका सामान एकत्र कर लिया था। यहाँ तक कि दक्षिणी राज्य यहूदा को भी उन्होंने लूटा था और वह भी उन्हें कर चुका था। इस कारण वे बहुत धनी हो गए थे। अब हम अगले पद में आते हैं, जो कि नहूम 10वां पद है।
वह खाली, छूछी और सूनी हो गई है। मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं, और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी, और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया है। अशूर ने सभी को लूटकर धन और सामग्री एकत्र की थी, पर उनके शत्रु उन्हें लूटकर ले गए। और जैसा लिखा है, मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं। दोस्तों, पांव कांपने का अर्थ है भयभीत होना, थरथराना। उनके मनों में भय बैठ चुका था, भय व्याप्त हो गया था। और जैसा आगे लिखा है, और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी, और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया है। उनके लिए वह समय बड़े भय और आतंक का था, क्योंकि वे जानते थे कि उस युग का संसार उनसे घृणा करता था, क्योंकि वे बहुत निर्दयी लोग थे। अब उनसे बदला लेने का समय आ चुका है, और जैसा लिखा है, मुख का रंग उड़ गया है। मेरे विचार में वे मुंह पर राख मल कर विलाप कर रहे थे। तब हम आते हैं 11वें पद में, जहां पर नहूम कहता है, सिंहों की वह मांद और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा, जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। दोस्तों, अशूरी और बाबुली दोनों साम्राज्यों का प्रतीक सिंह था, पर शायद नहूम यहाँ पर वास्तविक सिंह की चर्चा कर रहा है, जिन्हें अशूरी पालते थे, या फिर वह उनके योद्धाओं का वर्णन कर रहा है, क्योंकि उनका राष्ट्रीय चिन्ह सिंह था, जो उनकी शक्ति का प्रदर्शन और वर्णन करता था। जो भी हो, चाहे वह वास्तविक सिंह रहा हो या उनकी सेना की ताकत, मुख्य बात यह है कि वे विलोप हो गए, सब मारे गए। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 12 में आते हैं। सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था, और अपनी सिंहनियों के लिए आहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था, और अपनी गुफाओं और मांदों को आहेर से भर लेता था। दोस्तों, चाहे वे वास्तविक सिंह रहे हों या प्रतीकात्मक रूप से उनकी सेना रही हो, एक समय वे भरपूर पोषण करते थे, पर अब सब कुछ समाप्त हो गया है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उनके शत्रु सब कुछ लूट चुके थे। दोस्तों, मनुष्य का समय एक सा नहीं रहता है, और जब परमेश्वर किसी के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो अर्श से फर्श पर आने में समय नहीं लगता। इस कारण हमें ना तो परमेश्वर के विरुद्ध जाना चाहिए, और ना ही हमें अपनी परिस्थितियों पर घमंड करना चाहिए। जैसे अशूरियों का नाश हुआ था, एक दिन परमेश्वर संसार के सभी अभिमानियों और दुष्टों का अंत करेगा। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, और जैसा मीका 6 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर कहता है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना चाहिए। आइए दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर इस सुंदर वचन के लिए, इस अध्ययन के लिए, जो प्रकट करता है प्रभु कि आप संसार का नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं। समय के साथ प्रभु आपने सभी विद्रोहियों, घमंडियों और ऐसे जातियों का नाश किया प्रभु, जिन्होंने अपने घमंड के कारण दूसरों को नीचा दिखाया। पिता परमेश्वर, आप घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करते हैं, और आपने इस बात को प्रकट किया है। प्रभु, अनुग्रह करना कि हम भी आपके सन्मुख जीवन भर संसार में नम्रता से चलते पाए जाएं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि प्रभु ये वचन उनके जीवन में लाभ का कारण बनने पाए। प्रभु, जो शिक्षाएं हैं वो उन्हें आत्मिक जीवन में उच्च स्तर पर लेकर के जाएं, ताकि प्रभु वे आपके सन्मुख नम्रता से चलते हुए पाए जाएं। प्रभु, अनेक ऐसे राष्ट्र थे जो समाप्त हो गए, और आने वाले समय में प्रभु हमारा विश्वास है कि आप सब कुछ अपने नियंत्रण में रखते हुए प्रभु उन्हें भी आप नाश करने जा रहे हैं, जो अब भी घमंड से भरे हुए संसार में जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम प्रभु जीवन भर आपके सन्मुख ऐसे ही नम्र और दीन बने हुए पाए जाएं। सभी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक प्रभु के अनुग्रह में, उसकी आशीष में बने रहें और उसके साथ नम्रता से चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने आज जाना कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक दृढ़
और पाश्विक राष्ट्र को दंड दिया और उनके बल के बावजूद भी वे नाश किए गए। परमेश्वर सर्व सामर्थी है और मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। पर यदि हम नम्र और दीन होकर उसके पास आते हैं तो हम उसकी करुणा के पात्र बनते हैं। परमेश्वर आज के अध्ययन से आपको, आपके परिवार को आशीष दे। अगर आप इस प्रसारण को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।